फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। हमारी सीरीज चल रही है लिटरेरी टर्म की 200 क्वेश्चन सीरीज, जो कि आज ये हमारा पार्ट 3 है। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो फ्रेंड, ये जो सीरीज चल रही है आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या फिर DSSSB, या फिर जो झारखंड का टीजीटी पीजीटी, हरियाणा टीजीटी, ये सब के लिए, इसमें सब में क्योंकि लिटरेचर में ज़रूर आती हैं, तो ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ओके फ्रेंड, तो आप लोग इसको ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन, क्योंकि हमारे टॉप 80 क्वेश्चन हो गए थे। 81 से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कम क्लियर दिखाई देगा, बाकी जो आपकी इमेज है वो अच्छी है। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा आप मैनेज करिए। देखिए, वी हैव पोएट्री दैट हैज़ ए पल्पेबल डिज़ाइन अपॉन अस। ये कमेंट्स किसने कहे हैं? तो वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड, ये कमेंट्स कहे हैं किसने? कीट्स ने। वी हैव पोएट्री मतलब वी हेट पोएट्री, मतलब हम पोएट्री को हेट करते हैं। दैट इज पल्पेबल डिज़ाइन अपॉन अस। ओके, तो ये कमेंट्स कहे हैं किसने? कीट्स ने कहे हैं। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट। क्लासिज्म इज हेल्थ, रोमांटिसिज्म इज डिसीज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका कमेंट बन जाता है, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे। ये कमेंट्स किसने कहे हैं? गोथे या फिर फीचर या फिर एरिस्टोटल या फिर कॉलरिज। तो फ्रेंड, ये वर्ड कहे हैं गोथे ने। किसने कहे हैं? गोथे ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए, द वर्ड एसी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड एसाई। व्हाट डज इट मीन? जो ये वर्ड एसाई है, इसका मतलब क्या होता है? अटेम्प्ट आई से टू एनीवन या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका मतलब होता है फ्रेंड अटेम्प्ट करना। क्या करना? अटेम्प्ट करना। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी इज। जो हमारी फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी थी वो कौन सी थी? गार्बोडक थी, रॉल्फ डोएस्टर थी, या फिर द 4 PS थी, या फिर बियोल्फ थी? तो फ्रेंड, जो हमारी फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी थी वो कौन सी थी? वो थी रॉल्फ डोएस्टर नाम से ये जानी जाती थी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। जॉनसन प्लेस। जो जॉनसन के प्लेस थे, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, द एल्केमिस्ट एंड वॉल्पन आर द बेस्ट एग्जाम्पल। ये जितने भी वर्क्स थे, उनके प्ले थे डॉक्टर जॉनसन के, तो ये किस टाइप के प्ले थे? कॉमेडी ऑफ हॉमर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, या फिर कॉमेडी ऑफ सिचुएशन, या फिर कॉमेडी ऑफ क्या? हॉरर। तो फ्रेंड, ये जो इनके प्ले थे वो थे कैसे? कॉमेडी ऑफ हॉमर्स। कैसे प्ले थे? कॉमेडी ऑफ हॉमर्स। ओके, चलिए ये बात आप लोग याद रखेंगे। द 18th century कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज रिवाइव्ड बाय। जो 18th सेंचुरी में कॉमेडी ऑफ मैनर्स थे, उसको रिवाइव्ड किसने किया था? गोल्ड स्मिथ एंड एडिशन ने, गोल्ड स्मिथ एंड स्टील ने, या फिर बियॉन्ड एंड फ्लेचर ने, या फिर गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन ने? तो फ्रेंड, इसको किया था गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन ने। किसने किया था? गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द रिवाइवल्स इज रिटन बाय। जो द रिवाइवल्स नाम का जो एक प्ले था वो किसने लिखा था? शेरिडन, गोल्ड स्मिथ, कॉन्ग्रीव, या फिर नन ऑफ दिस? तो फ्रेंड, इसको लिखा था शेरिडन ने। किसने लिखा था? शेरिडन ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। जस्टिस बाय गाल्सवर्दी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो जस्टिस प्ले था गाल्सवर्दी का, वो किस टाइप का एग्जाम्पल है? डोमेस्टिक ट्रेजेडी है ना, डोमेस्टिक कॉमेडी, सेमी ट्रेजेडी, या फिर प्योरली क्लासिक ट्रेजेडी? तो फ्रेंड, ये एग्जाम्पल था डोमेस्टिक ट्रेजेडी की, क्योंकि जस्टिस एक ट्रेजेडी प्ले था
जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट दिखाई जाती हैं। लास्ट में एंडिंग में क्या होती है, जो विलियम फाल्डर होता है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ओके, तो ये एक ट्रेजेडी है, किस टाइप की, डोमेस्टिक। ओके, it is a drama of a serious nature dealing with the thoughts and action of ordinary people rather the man of great fortune and status. Rise of democracy affected this kind of drama. Which kind of drama it is? ये किस टाइप का जो ड्रामा था, ये किस टाइप का था? डोमेस्टिक ट्रेजिडी, डोमेस्टिक कॉमेडी, सेमी ट्रेजिडी, प्योरली क्लास थी। ये भी किस टाइप का ड्रामा था, डोमेस्टिक ट्रेजिडी थी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। इट इज लिटरेरी वर्क इन विच इमेजिनेशन प्लेज ग्रेट रोल प्ले। Okay, great role. It presents pictures of life as it could never be. By what term it is literary work known as? इसे क्या कहा जाता था, इमेजिज्म, डैडिज्म, फैंटेसी, या फिर क्या, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड इसे कहा जाता था फैंटेसी। क्या कहा जाता था, फैंटेसी एक लिटरेरी वर्क था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, इट इज़ ए लिरिकल पोएम दैट गिव्स ए लिटिल पिक्चर ऑफ एवरी डे लाइफ इमिड नेचुरल सराउंडिंग, जनरली रूरल और पास्टोरल, है ना। कोई ऐसी लिरिकल पोएम होती है जिसमें क्या दिखाया जाता है, रूरल एंड पास्टोरल लाइफ के चारों ओर का जो नेचर होता है उसके बारे में पिक्चर्स दिखाई जाती है। ओरिजिनल द टर्म वाज अप्लाइड द पोएम्स ऑफ थ्योरेटिकर्स, है ना। तो ये कौन सी ऐसी पोएम्स होती है जो थ्योरेटिकर्स के थ्रू अप्लाइड होती है, आइडियल्स, लिरिक या बैलेड या फिर ले। तो ऐसी क्या होती है, आइडियल्स, क्या होती है, आइडियल टर्म होती है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। जॉन हेवुड द 4 PS, जो जॉन हेवुड का जो द 4 PS था ये क्या था, इंटरल्यूड था या फिर कॉमिक रिलीफ था या फिर पोएटिक जस्टिस था या फिर मिस्ट्री प्ले था। तो फ्रेंड आपको बता दें ये जो द 4 PS था जॉन हेवुड का, ये था आपका इंटरल्यूड। क्या है फ्रेंड, इंटरल्यूड। अच्छा, इंटरल्यूड होता क्या है, देखिए इंटरल्यूड वो होता है जो जैसे कोई सीरियस प्ले चल रहा है, कोई ड्रामा है, उसमें क्या हो, कोई सीन कैसी हो, बिल्कुल सीरियस वाली चल रही हो, और बीच में आके कोई कॉमिक कैरेक्टर्स आके वो सीरियस सीन को किस में कन्वर्ट कर दें, कोई कॉमेडी में कन्वर्ट कर दें, या फिर कोई ब्रेक दिखा दें, वो होता है इंटरल्यूड। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। मिस्टीरियस प्ले वर्क concerned with the Bible while miracle play dealt with। जो मिस्टीरियस प्ले होता है वो बाइबल से क्या होते हैं, कंसर्न होते हैं, विथ वाइल मिराकल प्ले डील्ट। अब मिराकल प्ले किसके थ्रू होते हैं, द लाइफ्स ऑफ सेंट ऑफ मार्टियर्स, लाइफ्स ऑफ घोस्ट, या फिर लाइफ्स ऑफ कॉमन मैन, या फिर द लाइफ्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस। ये होते हैं किससे, सेंट्स एंड मार्टियर्स से रिलेटेड। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। विच ड्रामा ओरिजिनेटेड इन द मेडिवल चर्च एंड इट्स रूरल फॉर्म्स ऑफ वर्शिप, स्पेशली दैट ऑफ द चैंटेड डायलॉग बिटवीन द सेलिब्रेंट एंड द कॉन्ग्रेगेशन ड्यूरिंग मास। ओके, तो देख लेते हैं ये किस टाइप का प्ले था। तो फ्रेंड मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले, रेस्टोरेशन प्ले या फिर लिटर्जिकल ड्रामा। तो ये किस टाइप का प्ले था, लिटर्जिकल ड्रामा, जिसमें क्या होती थी, रूरल फॉर्म्स की क्या पूजा की जाती थी, है ना। स्पेशली दैट चैंस डायलॉग होते थे बिटवीन किसके, सेलिब्रेंट एंड कॉन्ग्रेगेशन मास के दौरान। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। आर्नोल्ड कॉल थायरिस, जो आर्नोल्ड ने थायरिस को पुकारा वो किसके लिए, ए पोस्टल ड्रामा था, मूडी पोएम थी, मोनोडी थी या फिर मेलंकली थी। ओके, तो थायरिस तो आपको पता होगा फ्रेंड ये क्या थी, एक मोनोडी थी। क्या थी, मोनोडी थी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। ए लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 10 लेवल इज नोन, जो एक ऐसी लाइन होती है जो 10 लेवल की होती है तो उसे क्या कहते हैं, डेकासिलेबिक, हेक्टासिलेबिक, पेंटा या फिर नॉन ऑफ दिस। तो उसे फ्रेंड बोलते हैं क्या, डेकासिलेबिक। क्या बोलते हैं, 10 लाइन की इसमें लेवल होते हैं। ओके, चले द लाइन ऑफ वर्स हैविंग
1 फुट ओनली इज नोन एज, जो एक ऐसी लाइन जो किसमें सिर्फ 1 फुट हो उसे क्या बोला जाता है? 1 मीटर, लोगोमीटर, सोलोमीटर या फिर मोनोमीटर? तो उसे बोला जाता है फ्रेंड मोनोमीटर। मोनो मीन्स क्या होता है? 1। ठीक है, तो क्या बन गया? 1 मीटर। चलिए, ए वर्ड हैविंग वन सिलेबल इज नोन एज, अगर जिसमें एक सिलेबल होता है तो उससे क्या कहा जाता है? मोनोसिलेबल, मोनोलॉग, मोनोवर्ड या फिर नन ऑफ दिस? तो उससे फ्रेंड बोलते हैं मोनोसिलेबल। क्या बोलते हैं? मोनोसिलेबल, मतलब एक सिलेबल। मोनो मीन्स क्या हो गया? एक सिलेबल मीन्स सिलेबल। चलिए, ए स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर इज नोन एज, एक ऐसा स्टेंजा जो 8 लाइन्स का होता है आयम्बिक पेंटामीटर में, उसे क्या कहते हैं? अटोवारामा या फिर टेजरामा, राइम रॉयल या फिर नाना? उससे बोलते हैं फ्रेंड अटोमारामा, बोलते हैं अटोमा राइमा। ओके, राइम रॉयल तो आप जानते हैं 7 लाइन्स की होती है। हु इन्वेंटेड द टर्म पैथेटिक फैलेसी, जो पैथेटिक फैलेसी थी, इसके ये जो टर्म था इसको किसने इन्वेंट किया था? अर्नोल्ड ने, कार्लिली ने, रस्किन ने या फिर नन ऑफ दिस? तो फ्रेंड इसको इन्वेंट किया था कौन? जॉन रस्किन साहब ने। किसने? जॉन रस्किन ने। ओके, तो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, ए लाइन ऑफ वर्स दैट हैज़ 5 फीट, एक ऐसी लाइन जिसमें वर्स में हो और कितनी लाइन्स की हो? वो 5 फीट में हो, तो किससे क्या बोलते हैं? पेंटामीटर, मोनोमीटर, हेक्सामीटर या फिर नन ऑफ दिस? तो उसे फ्रेंड बोलते हैं पेंटामीटर। जो 5 फीट होता है उसे पेंटामीटर, जो 1 फीट होता है उसे मोनोमीटर, जो 6 फीट होती है उसे हेक्सामीटर। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। It is rhetorical device which is used for anticipating and answering objections in advance. Which is it? Okay? जो rhetorical device होती है वो यूज की जाती है कैसे? एंटिसिपेटिंग एंसरिंग ऑब्जेक्शन में, एडवांस में। तो उससे क्या कहते हैं? प्रोलेप्सिस बोलते हैं, पेनोलप्स बोलते हैं, ट्रोलोप बोलते हैं या फिर एपिलेप्सी बोलते हैं? तो उसे फ्रेंड बोलते हैं प्रोलेप्सिस। क्या बोलते हैं? प्रोलेप्सिस। सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है। ओके, चलिए, ए लाइन ऑफ वर्स दैट हैज़ 4 फीट, एक, हाँ, जो एक ऐसी लाइन होती है जो वर्स में होती है वो कितने लाइन की होती है? 4 फीट की। तो उसे क्या बोलते हैं? पेंटामीटर, टेट्रामीटर, हेक्सामीटर या फिर नन ऑफ दिस? तो पेंटामीटर आपको पता है फ्रेंड 5 लाइन्स की होती है, टेट्रामीटर 4 लाइन्स, हेक्सामीटर कितनी लाइन का? 6 लाइन का। तो इसमें कितने पूरे 4 फीट है, तो ये बन जाता है बी ऑप्शन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। ए लाइन ऑफ वर्स दैट हैज़ 3 फीट इज नोन एज, एक ऐसी लाइन जो वर्स में हो कितने फीट की? उसमें 3 फीट हो, तो उससे क्या कहते हैं? ट्रीमीटर, बायोमीटर, ट्रिनिटी या फिर कॉपलेट? जो ट्रीमीटर होती है यही फ्रेंड कितने मीटर की होती है? कितने फीट होते हैं? इसमें 3 फीट होते हैं। बायोमीटर, बाय मतलब होता है 2 फीट, इसमें 2 फीट होते हैं। ट्रिनिटी तो 3 की होती है। और कॉपलेट क्या होता है? कॉपलेट 2 लाइन्स का होता है। कितना? 2 लाइन्स का होता है। ओके, 2 राइम्स हो, लाइन्सों में दोनों सेम टाइमिंग होती है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, इन आयम्बिक ईच फुट इज कॉल्ड, जो आयम्बिक होती है वो प्रत्येक फुट क्या कहलाता है? आयम्बस है ना, आयम्बस, लिम्बस, इमेस या फिर इनेंडो? तो उसे बोलते हैं फ्रेंड आयम्बस। क्या बोलते हैं? आयम्बस। प्रत्येक जो फीट होती है उसे बोलते हैं आयम्बस। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। इन आयम्बिक, आयम्बिक में देयर आर 2 सिलेबल, कितने होते हैं? 2 सिलेबल होते हैं। द फर्स्ट इज अनएसेंटेड, सेकंड क्या होता है? तो सेकंड बन जाएगा आपका एसेंटेड। एक अनएसेंटेड होगा तो दूसरा क्या होगा? एसेंटेड होगा। ओके, तो इसमें क्या होगा? 2 सिलेबल, एक अनएसेंटेड एक एसेंटेड। इन ट्रोचेइक देयर आर 2 सिलेबल, इसमें भी कितने होते हैं? 2 सिलेबल। जो ट्रोचेइक होता है टर्म होती है इसमें 2 सिलेबल होते हैं। फर्स्ट क्या होती है? एसेंटेड होती है, दूसरी क्या होती है? दूसरी अनइंसेंटेड होती है। क्या होती है? दूसरी अनइंसेंटेड। फर्स्ट इसमें एसेंटेड होती है और सेकंड क्या होती है? अनइंसेंटेड होती है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। एन एनापेस्टिक जो होता है देयर आर 3 सिलेबल, इसमें कितने होते हैं? ये 3 सिलेबिक फॉर्म होता है। द फर्स्ट 2 जो 2 फॉर्म्स होते हैं, 2 सिलेबल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? अनएसेंटेड होते हैं। तो थर्ड कैसा होता है? थर्ड आपका एसेंटेड होता है। क्या होता है फ्रेंड?
थर्ड आपका एसेंटेड होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। एन एम्फी ब्रैच देयर आर 3 सिलेबल्स। कितने होते हैं? जो एम्फी ब्रैच होता है इसमें क्या होते हैं, कितने सिलेबल? ये भी 3 सिलेबल का होता है, लेकिन फर्स्ट इसमें जो सिलेबल होता है वो अनएसेंटेड होता है, सेकेंड जो सिलेबल होता है वो एसेंटेड होता है, और जो थर्ड सिलेबल होता है तो वो फ्रेंड कैसा होता है? वो आपका होता है अनएसेंटेड। मतलब एक अनएसेंटेड फिर एसेंटेड फिर से अनएसेंटेड, तब जाके 3 सिलेबल बन जाता है। ओके, ये क्या है? एम्फी ब्रैच में ऐसा होता है। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर याद रखेंगे ताकि अगर एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन बन जाए तो आप छोड़ के बिल्कुल ना आए। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। इन डायक्लिक देयर आर 3 सिलेबल। डायक्लिक जो होता है वो कितने सिलेबल का होता है? 3 सिलेबल का होता है। ओके, द फर्स्ट इज एसेंटेड। इसमें क्या होता है? पहला एसेंटेड होता है फॉलोड बाय, फिर दूसरा क्या होता है? दो टू अनएसेंटेड, या फिर 3 अनसेंटेड, या फिर 2 एसेंटेड, या फिर 3 एसेंटेड। तो फ्रेंड इसमें पहला क्या होता है? एसेंटेड होता है, और दो क्या होते हैं इसमें? अनएसेंटेड होते हैं, असेंटेड। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, विच मीटर हैज ए मीट्रिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ 2 लॉन्ग और हैवली एसेंटेड सिलेबल। किस टाइम? हाँ, विच मीटर कितने मीटर? मेट्रिकल फुट कंसिस्ट ऑफ 2 लॉन्ग हैवली एसेंटेड सिलेबल। तो उससे क्या बोलेंगे? स्पॉन्डिक, स्पॉन्डी, पेंटामीटर, या फिर नन ऑफ दिस। तो उससे बोलेंगे फ्रेंड स्पॉन्डी। क्या बोलेंगे? स्पॉन्डी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। बेलिंदा इज द हीरोइन ऑफ। जो बेलिंदा नाम की हीरोइन कैरेक्टर्स थी, हीरोइन थी, वो किस में थी? कौन सी प्ले में? रेप ऑफ लॉक, द रेप ऑफ लुक, द रेप ऑफ लुक्रीस, या फिर ऑल ऑफ लव। तो फ्रेंड वो थी आपकी द रेप ऑफ लॉक। किस में थी फ्रेंड? द रेप ऑफ लॉक में ये हीरोइन का कैरेक्टर ली थी। ओके, हु रोट एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग। जो एक एलजी थी वो किसने लिखी थी? एलजी ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग। ओके, देखते हैं। ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने, या फिर बेन जॉनसन ने, या फिर सैमुअल जॉनसन ने, या फिर ग्रे ने। तो ये जो एलजी थी इसको लिखी थी ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने। किसने? ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने। तो राइट ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। देखिए, विच पोएट हैज रिटन एन एलजी इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स। जो डब्ल्यू बी ईट्स की याद में एक एलजी लिखी गई थी, वो किसने लिखी थी? इलियट ने, ईट्स हिमसेल्फ ने, डब्ल्यू एच एडन ने, या फिर नन ऑफ दीज ने। तो उसने किसने लिखी थी? डब्ल्यू एच एडन ने लिखा था। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेम्स मैकफर्सन रोट। जो जेम्स मैकफर्सन थे उन्होंने क्या लिखा? ओशियन, ओशियंस, वेंटीफेयर, या फिर नन ऑफ दिस। तो उन्होंने लिखा था ओशियन। क्या लिखा था? ओशियन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। सर वाल्टर स्कॉट रोट। जो सर वाल्टर स्कॉट है उसने क्या लिखा? द ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रल, द ले ऑफ द लेक, वेनिटी फेयर, या फिर द विलेज। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, द ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रल। ओके, ये किसने लिखा था? सर वाल्टर स्कॉट ने लिखा था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। ए टेल ऑफ द टब गुलिवर ट्रेवल्स आर रिटन बाय जॉनसन, जोनाथन स्विफ्ट, बटलर, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी, जोनाथन स्विफ्ट। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। सार्टर रिसॉर्टर इज रिटन बाय। जो सार्टर रिसॉर्टर आपका एक प्ले था वो किसने लिखा? थॉमस कॉलिली, जॉनसन और रुस्किन, या फिर अर्नोल्ड, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसको लिखा था फ्रेंड किसने? थॉमस कॉलिली ने लिखा था। किसने? थॉमस कॉलिली ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। द राइटर ऑफ द टाइम मशीन। द टाइम मशीन के राइटर कौन थे? एच ई वेल्स, या फिर गोल्ड स्मिथ, वॉल्ले ऑरवेल, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसको किसने लिखा था? एच जी वेल्स ने लिखा था। क्या? द टाइम मशीन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। ओके, चलिए द राइटर ऑफ एनिमल फॉर्म, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। ओके, तो एनिमल फॉर्म के जो राइटर कौन थे? जॉर्ज ऑरवेल, या फिर गोल्ड स्मिथ, एच जी वेल्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड इसके राइटर थे कौन? जॉर्ज
और वेल। किसने लिखा था एनिमल फॉर्म? जॉर्ज और वेल ने। ओके, तो ये फ्रेंड हो गए आपके टॉप 40 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चंस आपके लिटरेचर में की 200 क्वेश्चन सीरीज के ख़त्म हो गए हैं। अभी 2 सेशन और आएगा, 2 सेशन में आपके सारे जितने भी लिटरेचर में वो सारे कवर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।